हेलो फ्रेंड्स, जय माँ भारती, भारत माता की जय। इंटेलिजेंट स्टोरीज एंड पब्लिक रिएक्शन पर आपका स्वागत है। सबसे तो पहले इतने कम समय में 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 3 दिनों में 1K सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर हमने पूरे किए हैं। उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान की, ओ सॉरी पाकिस्तान की। तो दोस्तों, इनको जलील होने में मजे पर मजा आता है और बार बार ये जलील होते हैं। जैसे भारत हर रोज कोई एक नई ऊंचाई को छूता है, उसी तरह ये रोज हर एक बार जलील होते हैं। और अब ये जलील हुए हैं सऊदिया के हाथों से। सऊदी अरब इनके देश में इन्वेस्ट करने जा रहा था $10 बिलियन ऑयल रिफाइनरी के लिए। और हम इंडियंस को तो पहले से ही पता था कि भिखारियों को भीख दी जाती है, बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया जाता। और ये लोग सपने देख रहे थे कि सऊदीया हमारे देश में आके इन्वेस्ट करेगा और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के भी दाम कम होंगे उसके बाद। और एट लास्ट मोमेंट पर आके दोस्तों सऊदीया ने इनकी डील कैंसिल कर दी, जिसके लिए अभी इनका रोना चिल्लाना स्टार्ट हो गया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इनके रोना चिल्लाना चल रहा है। और दोस्तों, इसके लिए भी हर बार की तरह ये भारत और अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि सऊदीया ने भारत के कारण मना कर दिया। पर इन्हें पता नहीं कि भिखारियों के साथ डील नहीं की जाती, क्योंकि सऊदीया ने हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, जिसके लिए ये कहते हैं कि पूरे का पूरा OIC 56 मुस्लिम देश हमारे साथ है, उसी कश्मीर में सऊदीया ने इन्वेस्टमेंट किया है और मॉल बनाया है बहुत बड़ा, जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है और ओपनिंग पे है। और इनके लिए जिस डील पे थे वो भी कैंसिल हो गई। इन्हें कई बार सऊदीया से इमदाद तो मिल जाती है, लेकिन इस बार वो भी नहीं मिली। इस बार इन्हें IMF की किस्त मिल चुकी है, चौथी, जिसके बाद में इनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ ने विदेश दौरे स्टार्ट कर दिए फिर से। अब वो इमरात जा रहे हैं और इन्हें इस चीज की सबसे ज्यादा सिरदर्दी है कि ये भारत में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ साथ क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे। तो दोस्तों, इनका सबसे पहले कहना होता है कि हम मुस्लिम ब्रदरहुड हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जब अफगानों पर हमला करवाया जा रहा था और विदेशियों को डॉलरों के लिए तुमने अपने एयरबेस दिए थे, अपनी जगह दी थी, तब मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ गया था। जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत सबसे पहले राहत सामग्री लेके पहुंचा था, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया था। और कुछ दिन बाद नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं दौरा करने आ रहा हूं, तो तुर्की ने साफ मना कर दिया था कि हम खुद ही बहुत परेशान हैं और आप मत आइए। इन्होंने एक फर्स्ट एड तक नहीं भेजी थी वहां। और इजराइल हमास के युद्ध चल रहा है, उसके अंदर ये एक बयान तक नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अब ये कुछ कर भी ही नहीं सकते, पूरी तरह से अमेरिका और IMF पर डिपेंड हो चुके हैं। क्यों इनकी हालत सर्कस के उसके शेर जैसी हो चुकी है, जिन्हें पहले तो मांस खिलाया जा रहा था मालिक के द्वारा, लेकिन अब उसे जंगल में छोड़ दिया तो वो शिकार नहीं कर सकता। पहले तो ये अमेरिका वगैरह देशों से युद्ध के लिए अपने स्पेस दे रहे थे और डॉलर लेके उनसे खा रहे थे और देश चला रहे थे, और इनके आर्मी के जनरल पैसे ले लेके देश छोड़ के जा रहे थे। लेकिन अब किसी को भी इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए इनको कोई कुछ देना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये है कि इन्होंने कोई प्रोग्रेस भी नहीं की। ये हमेशा इस्लाम और कट्टरता पे रुके रहे और शरिया कानून को लेके चलते रहे कि हर चीज हराम है। और अब जब इनका देश की ये हालत हो गई है कि कटोरा लेके ये देश देश मांगते हुए घूम रहे हैं, तो अब ये टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, IIT की तरफ जाना स्टार्ट कर चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी घटना हुई है कि इनके देश में जैसे मोहम्मद का कमांडर खारी, जो 26/11 हमले में शामिल था, वो 26/11 के दिन ही कल मारा गया। और इनको अब ये कह रहे हैं कि कोई अज्ञात हमलावर था जो फजर की नमाज के लिए जा रहे खारी को पीछे से गोली मार के चला गया। वैसे तो दोस्तों इनका कहना है कि ISI हमारी विश्व की सबसे बड़ी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन लगातार इनके जैसे मोहम्मद के 6 कमांडर मारे जा चुके हैं। इनकी ISI अब तक ये नहीं पता लगा चुकी कि किन लोगों ने इसे मारा है। और दोस्तों, इन लोगों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी इस तरह लीक होते हैं जैसे कोई न्यूज़पेपर बाहर आ रहा हो। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी ISI ने कि जो लोग ये मारे जा रहे हैं, इनके पीछे भारत के फुटप्रिंट आ रहे हैं, रो के फुटप्रिंट आ रहे हैं, और इनको हैंडल इमरात से किया जा रहा है, UAE से किया जा रहा है। और ये डॉक्यूमेंट इनका सेकंड डे लीक हो गया और पाकिस्तान ही नहीं पूरे देशों तक में हर कोई देख रहा था कि इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है।
और इन्हें ये सब पता है कि इसमें भारत के फुटप्रिंट आ रहे हैं और भारत इतना डीपली जा चुका है कि इनकी किसी भी शहर में किसी कोई भी आदमी को या इन टेररिस्टों को मरवा रहा है तो भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इनको एक झलकी पहले भी दिख चुकी है जब कोरोना टाइम में इन्होंने कहा था कि हाफिज सईद जेल में है, और जब इन्हीं के स्लीपर सेल जो इनके मदरसों में पैदा होते हैं, वैसे ही एक स्लीपर सेल ने जब इन हाफिज सईद की बंगले में ले जाके आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी मारी थी तो इनके पर खच्चे उठ गए थे और हाफिज सईद इतना डर गया था कि खुद वो जेल के अंदर चला गया था। और इन लोगों का कहना है कि टेररिस्ट हमारे यहाँ नहीं होते, जबकि इनके यहाँ एक एक टेररिस्ट लगातार बार बार मारा जा रहा है। और अब बात रही कश्मीर की, तो लास्ट में कहीं पर भी जाए ये कश्मीर का रोना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमास को लेके ओआईसी की मीटिंग थी तो वहां इन्होंने प्रधानमंत्री ने कश्मीर के लिए बोलना स्टार्ट किया तो सऊदी अरब के सलमान इतने नाराज हुए इनसे कि 3 मिनट के अंदर अंदर इन्हें मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया। और सऊदिया को भी अब समझ आ चुकी है कि तेल खत्म तो खेल खत्म, कि कभी भी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है और कभी भी तेल की डिमांड खत्म हो सकती है या इनके पास तेल खत्म हो सकता है, तो उसके बाद ये सरवाइव किस चीज से करेंगे। इसलिए हर वो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं और अपने कानून जो शरीयत के हिसाब से चलते थे उन्हें नॉर्मल कानूनों में चेंज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी बिखारिस्तान को तो ये दिखाना होता है कि हम कट्टर मुसलमान हैं, हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, सबसे आगे हम हैं, जबकि इनको ये भी नहीं पता कि इनकी कौन सी पोस्ट में जाके ये मुसलमान बने हैं। और ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, और कश्मीर के हालात ये हो चुके हैं कि इनकी मीडिया दिखाने से भी रह चुकी है और वहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उठाकर ले जाते हैं, गायब हो जाता है और ये लोग कहते हैं कि आर्मी वाले उठा ले गए। हम अब इनके यूट्यूबर्स देखते हैं जो पब्लिक्स का रिएक्शन लेते हैं, तो वो बोलते टाइम ये बोल देते हैं कि यार इतना बहुत है, ज्यादा बोलूंगा तो मैं कल कहीं गायब ही ना हो जाऊं। ये हालात है इनके देश में दोस्तों। और कश्मीर के अंदर इनकी तरफ जिसे ये आजाद कश्मीर बोलते हैं उसमें इतने बुरे हालात है कि कोई एक भी हॉस्पिटल नहीं है, और उन्हें अगर कोई इमरजेंसी हो तो नीचे आने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। इतना गंदा रास्ता है, इतने में आदमी वैसे ही मर जाता है। और इन्होंने पूरे कश्मीर को इस तरह कंट्रोल किया हुआ है कि वहां सिम भी आर्मी वाले देते हैं, नॉर्मल दुकानों से नहीं मिलते। और जब वो चाहे तब रेंज आती है, जब तक जाए रेंज बंद कर देते हैं। और इनके यहाँ पेट्रोल की कीमत 400 रुपए है, जबकि हमारे यहाँ 98 रुपए है। इनके यहाँ गंदम बोलते हैं, आटा मिल भी नहीं रहा है जिसकी कीमत 150 रुपए किलो हो चुकी है, और हमारे यहाँ 22 रुपए किलो मिल रहा है। इनके यहाँ चीनी 200 रुपए किलो, और लक्स साबुन जो हमारे 10-10 रुपए की मिलती है ये 60-60 रुपए की खरीद रहे हैं, वो भी डुप्लीकेट, सिर्फ मार्क का लगा होता है उस पे। और ये कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि इनका खुद के कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिन्हें ये दिखा नहीं रहे, और वो वापस इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। और इनकी इतनी बुरी हालत है, उसके बाद भी ये इनके जो मदरसा छाप पड़े हुए हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोगों के मदरसों से जो ये निकले हुए हैं मौलाना, वो भी बोलते हैं कि पूरी दुनिया पे इस्लाम का ही राज होगा, सब जगह हम ही हम होंगे और तो कोई रहेगा ही नहीं। इनके लिए सब चीजें हराम है, इस्लाम शरीयत कानून से जो बाहर है। फिर भी ये फोन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक चीजों का यूज करते हैं, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस देखते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते इनका हालात इतना बुरा हो चुका है कि 1 साल के अंदर 8 लाख लोग इनका देश छोड़ के बाहर की सिटीजनशिप अप्लाई कर चुके हैं। और जिस जिसके पास हैसियत है वो इनका देश छोड़कर जा रहा है। और इनकी हालात ये है कि इनका देश छोड़कर जाने के लिए जिन बच्चों को अपने अकाउंट से भी 5-4 हजार डॉलर चाहिए, उनको ये दे नहीं पा रहे हैं। और इनकी आईएमएफ की किस्तें आती है वो ऊपर के ऊपर ही चली जाती है, पता ही नहीं लगता कि गई कहाँ। और ये कहते हैं कि हर तरफ इस्लाम होगा और हम जीतेंगे। और इनके यूट्यूबर शोएब चौधरी, 2 वो लड़कियां विभा सैला नैला फ्रॉड है, एक तो वो जो स्क्रिप्टेड बनाती है, और एक सना अमजद। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जितनी भी अपनी वीडियो बनाते हैं उनमें कहते हैं कि भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म महसूस करो, अपनी इंडिया के साथ कंपैरिजन करना बंद कर दो। तो अफ्रीकन देशों के साथ अपना कंपैरिजन किया करो, युगांडा जैसे देशों के साथ, केनिया हो गया, इथियोपिया हो गया, उन देशों के साथ अपना कंपैरिजन करो। आप लोग तो बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करने के लायक भी नहीं हो, जो आपसे टूट के बना है, और आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हो।
माइक उठाते हो और हर किसी के पास जाके पूछने लग जाते हो, आज भारत में ये हो गया, आज भारत में ये हो गया। भारत ने तो वो बुलंदियां छूनी है अभी जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, और आप बस अपने झंडे पर चांद तक सीमित रह रहे हो। धन्यवाद साथियों, और पाकिस्तान के यूट्यूबरों से उम्मीद करूंगा कि आगे ये वीडियो बनाएंगे जो भी उसमें भारत से कंपैरिजन नहीं करेंगे। जय हिंद, जय मां भारती।